सफ़र ज़िंदगी का बहुत ही हसीन है, सभी को किसी न किसी की तलाश है। किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, किसी के पास मंजिल है तो राह नहीं, और किसी के पास राह है तो मंजिल नहीं। हेलो बच्चों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के मेरा प्रोग्राम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 एनुअल मॉडल सेट जो दिख रहा है ना, गौर से देखिए इसको, मॉडल सेट केमिस्ट्री का लेकर आया हूं और आप सभी के साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, आप सभी को हम मिलाते हैं केमिस्ट्री के मॉडल सेट क्वेश्चन 1 to 70 से। आप लोग को पता ही है कि अब इस बार भी हर साल की भांति लगभग 2-3 साल कोविड के बाद 70 क्वेश्चन आने लगा। डबल क्वेश्चन का हाफ क्वेश्चन में आंसर देना है, उसी तरह का पैटर्न इस बार भी आ गया है। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब क्वेश्चन ऑब्जेक्ट डबल रहेगा, उसका 35 क्वेश्चन ही 50% ही क्वेश्चन बनाना है। और मुझे आशा और विश्वास है आप लोग धुरंधर हैं और केमिस्ट्री को धड़ाधड़ बढ़ाते थे। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट के क्वेश्चन को। फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं। बच्चों ये सब तो इंस्ट्रक्शन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास आता है बच्चों, NaCl के रवा में यानी क्रिस्टल में एक Na+ कितने Cl आयन से घिरा रहता है? इन NaCl क्रिस्टल 1 Na+ इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी क्लोरीन आयन? बच्चों आपको पता होगा NaCl की बात जब होती है, NaCl में Na+Cl में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 में होती है, बट इसी के लिए इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा बच्चे। 1 Na+ कितने से घिरा रहता है? 6 से घिरा होता है। एक दिया सलाई की ज्यामिति। बच्चों क्वेश्चन आपसे पूछता है एक दिया सलाई मीन्स क्या? माचिस बॉक्स की बात करता है। कैसा होता है बच्चों? एक दिया सलाई की ज्यामिति की जब बात करेंगे तो कैसा होगा? टेट्रागोनल होगा, यानी ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स होता है, माचिस बॉक्स होता है, उसकी कैसा होता है? टेट्रागोनल होता है बच्चों। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा स्पीड रखेंगे। एन गोलों वाली सीमित पैकिंग, बात समझ रहे हैं, क्लोज पैक की बात कर रहे हैं, में अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या होती है बच्चों। ध्यान देंगे, आपको बताया गया था T20 याद होगी। T20 मतलब आपको क्रिकेट याद नहीं आनी चाहिए, T20 टेस्ट सीरीज याद नहीं आनी चाहिए बच्चों। ध्यान रखिएगा, T20 मतलब होती है T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। अगर यहाँ पे टेट्राहेड्रल पूछता तो 2O होता, यहाँ पर O नहीं लेकर N लिखा है या N, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल, अगर N हम बात करते टेट्राहेड्रल 2N होता, बट यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात किया, ओनली क्या होगा बच्चे? N होगा। क्लियर बच्चों, आप सभी को इन्फॉर्मेशन में दे दूं, आप लोग का बीच बहुत जल्द रसायन योद्धा एटम बम आ रहा है, जिसमें हमें पूरे विश्वास है जितने भी मॉडल सेट में क्वेश्चन है वो सब आपका आ जाएगा। कल या परसों तक ही हो सकता है, तो आपका मॉडल सेट मार्केट में बहुत सारे बुक दुकान में मिल जाएगा। विभिन्न शहर में, बिहार में लगभग जिलों में आपको रसायन योद्धा पप्पू यादव सर का एटम बम मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विगत 12 वर्ष का क्वेश्चन के साथ, ठीक ना, मेरा अनुभवित क्वेश्चन जो होगा उसमें इंक्लूड है। और आपको मैं ये भी इन्फॉर्म दे दूँ कि पिछले साल भी 70 ऑब्जेक्टिव में से 65 क्वेश्चन आपके रसायन योद्धा एटम बम से ही था। 65 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन नहीं था, जिसमें से मुझे बनाना कितना था हमारे स्टूडेंट को? 35। इसलिए आप सभी को बता दूं मैं कि मार्केट में 2 दिन की बाद, ठीक ना, हर बुक स्टॉल पर आपको रसायन योद्धा एटम बम मिल जाएगी। तो बच्चों आप सभी को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ और आप लोग तैयार हो जाइए, खरीद लीजिए। बहुत कम चीप रेट है, बहुत सारा डिस्काउंट उस पर हम कर दिए हैं, आपको मिल जाएगा 50%, भारी डिस्काउंट है उस पर। 50% डायरेक्ट आप लोग के लिए डिस्काउंट में कर दिया हूँ, 50% में आपको मिल जाएगा आपका रसायन योद्धा एटम बम। चलिए बच्चों, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आती है 4 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा में के घनत्व में कमी आती है? बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार, यानी किस सॉलिड में, ठीक ना, डेंसिटी, किस क्रिस्टल सॉलिड में डेंसिटी का डिक्रीजिंग होता है बच्चों। आपको पता होगा इसमें कांस्टेंट रहता है, बट शॉर्ट की में क्या होती है? डिक्रीज करता है। नंबर ऑफ केटायन एंड आयन क्या होता है? रिप्लेस हो जाता है अपने क्रिस्टल लैटिस से।
बच्चों तो आपका आंसर क्या हो जाएगी 4 का बी नंबर होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट होगा। बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन आदर्श विलयन है, निम्न में से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों आइडियल सॉल्यूशन की जब बात करोगे कौन आएगा आपका, बेंजीन और टॉलिन आएगा। बच्चों बेंजीन और टॉलिन का मिक्सचर जो होती है क्या होती है, आइडियल सॉल्यूशन होता है, अदरवाइज जो भी है क्या है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त है। सामान्यता मीन्स क्या, नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं बच्चों। नॉर्मेलिटी का मतलब आपको समझ में आ रहा है, नमन वर्ड समझ में आएगी ना, नमन वर्ड अगर आता है आपके दिमाग में, नमन मतलब क्या होता है, एन से नॉर्मेलिटी, एम से मोलैरिटी, एन फॉर एन फैक्टर। बच्चे नमन को याद करिए, नमन को याद करते ही एन फैक्टर से गुना कर दिए, मोलैरिटी इतना दिया हुआ है ना 0.1 हो गया बच्चों, इसका एन फैक्टर H3PO4 का कितना हो जाता है 3 हो जाता है, योर ऑप्शन विल बी 0.3। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को हटा भी सकता है, H3PO3 भी दे सकता है। H3PO3 का एन फैक्टर कितना हो जाएगी बच्चे, H3PO3 का एन फैक्टर 2 होगा। H3PO2 भी दे सकता है बच्चों, H3PO2 का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से हटाता है PO4 की जगह PO3 लेता है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, योर आंसर विल भी क्या होगा आपका 0.3, ऑप्शन डी। बच्चों कह रहा है किसी तनु घोल का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है, कह रहा है किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स होता है, तो कहाँ पे होता है, द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कहाँ होता है बच्चे, डाइल्यूट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, मोल पर डिपेंड करता है बच्चों। तो यहाँ सॉल्यूट की प्रकृति बोल रहा है बच्चे, यहाँ पे घोलक घोलक ये तो कैंसिल, ये दोनों तो नहीं होगा। विलय की बात यहाँ पर आ रहा है, सॉल्यूट की बात आ रहा है, सॉल्यूट के अणु की संख्या पर निर्भर करता है बच्चों। द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट की बात करेगा, ऑप्शन सी आंसर होगा बच्चे 7 नंबर का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणी दाब अधिक होता है, वो जिसका आय का वैल्यू ज़्यादा होगा। हम सिंपल बता, जो ज़्यादा आयन दे दिया, जो ज़्यादा देगा उसका ज़्यादा होगा, बात बुझ रहे ना, ज़्यादा दो ज़्यादा लो। यहाँ पर ज़्यादा की बात करिए तो क्या होता है, ग्लूकोज घुल जाता है, यूरिया घुल जाता है, आयन तो यही दूध देने वाला है, लेकिन जिसमें से सबसे ज़्यादा आयन कौन दे रहा है बच्चे, CaCl2 दे रहा है। ये कितना आयन दे रहा है, Ca2 प्लस 2Cl माइनस। बच्चों ये K प्लस Cl माइनस आयन कौन ज़्यादा दे रहा है, पता क्लियर चल गया, CaCl2। योर आंसर विल बी ए, यानी CCl2 एट 25 डिग्री सेल्सियस। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है, एक फैराडे के विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है, ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। द वॉल्यूम, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम बात करें द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन एट STP पर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.54 लीटर होता है। ये आपको तो जब पते है, इसमें क्या है ऑप्शन में लीटर में तो नहीं है, ml में है। 1 लीटर बराबर 1000, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1000 से, और जब 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा योर आंसर विल बी 22400 ml। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन क्या है, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटीय घोल का मोलर चालकत्व, यानी यहाँ पे किसी रहता, किसी विद्युत अपघटीय घोल का मोलर चालक क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी मोलर कंडक्टेंस अगर हम डाइल्यूशन कराएंगे, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज, ऑप्शन ए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.763 वोल्ट है, इसका मानक अवकरण क्या होगा। ऑक्सीकरण दिया, अवकरण पूछा, देखो ऐसे इन्हें गया प्लस, इन्हें गया तो घुसा दो माइनस, यार आपका आंसर क्या होगा भाई, सी। योर आंसर विल बी सी होगा। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज 0.6763 वोल्ट, इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विल बी -0.763 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बात करूं, मोलर चालकता इन्फिनाइट NaCl के बराबर होता है। बच्चों ये कोलराउस का नियम है। कोलराउस का नियम में आपको बताया गया था कि ईच आयन, जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा उसका आयन का जो
मोलर कंडक्टिविटी के सम जो होता है वही क्या कहता है आपका कोलोरास का नियम कहता है बात। यहाँ NaCl को जब तोड़िएगा तो Na+Cl-, यहाँ पर देखिए आंसर सी नजर आ रहा है, Na+Cl- दोनों को जोड़ दीजिए, वही क्या कहलाएगा आपका इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्या है भाई सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं बुआ, लेक्लांसे सेल, यहाँ लेवलांसे लिखा हुआ लेवलांस, लेकिन लेक्लांसे सेल होता है बच्चों। यहाँ सांद्रण सेल हो गया प्राइमरी सेल से, लेक्लांसे से प्राइमरी सेल होगा। योर आंसर विल बी लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज से बैटरी होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे बुआ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। हाँ 14 नंबर में किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक डिपेंड करता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बच्चों। ऑप्शन विल बी ए, ऑप्शन विल बी ए। प्रथम कोटि अभिक्रिया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन का बात आपको तो पते है, टाइम इनवर्स दे रखा है। टाइम इनवर्स की जब बात हम लोग करते हैं, यहाँ सेकेंड इनवर्स की भी बात कर सकता है, ईयर इनवर्स भी दे सकता है। योर आंसर विल भी क्या होगा भाई टाइम इनवर्स। बहुत बच्चे को दिमाग में सेट हो रहा होगा, यहाँ सर सेकेंड इनवर्स नहीं दे रखा, भाई सेकेंड नहीं दिया क्या हुआ, टाइम तो है ना, टाइम भी दे सकता, ईयर दे देगा, मंथ दे देगा, टाइम से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर अभिकारक की आरंभिक सांद्रण को दुगुनी कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की अर्ध आयु भी दुगुना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि होता है, कौन सा कोटि होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया, ई दुगुना होता है तो ई भी दुगुना होता है। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, टाइम ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा डबल होता है। ऑर्डर क्या होती है जीरो ऑर्डर का, टी हाफ जीरो ऑर्डर की याद कर लीजिए, टी हाफ जीरो ऑर्डर का याद कर लीजिए, आपका मिल जाएगा जीरो ऑर्डर का। प्रथम कोटि तो इंडिपेंडेंट होता है पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, लीजिए भाई, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिएक्शन ऑफ रेट फर्स्ट ऑर्डर। तो भाई इंडिपेंडेंट होता है ना, यहाँ देखिए ये पावर क्या है जीरो है, मतलब क्या है यहाँ पर भाई इंडिपेंडेंट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन से। अधिशोषण भाई एडजॉर्प्शन फेनोमेनन क्या होता है बच्चों, एडजॉर्प्शन फेनोमेनन क्या होता है सतह वाला है, सतह के छू के देखो एडजॉर्प्शन हो गया, सतह के छुए देखिए सतह वाला है, दूसरे पदार्थ का नजदीक रहते हैं, दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो जाता है, जमा हो गया ना, केकरो पर जाकर जमा नहीं होना है, वही देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग, ऑप्शन ए था आपका उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो प्रतिफल के साम्य सांद्रण को बढ़ाता नहीं भाई, अभिक्रिया के साम्य स्थान बदल देता नहीं भाई, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए के समय को घटा देता है, वह शॉर्टनेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, ठीक ना। ये आपका आंसर क्या होगा सी नंबर आंसर होगा। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच शॉर्टनेस द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। बुआ लायोफोबिक कोलाइड का स्थायित्व का कारण क्या होता है आवेश चार्ज, लायोफोबिक का, तो यहाँ पे हम बात चार्ज है क्या, चार्ज ऑन पार्टिकल है, बी ऑप्शन हो जाएगा 20 नंबर का आंसर क्या है भाई रे चार्ज ऑन पार्टिकल। गोल्ड संख्या जुड़ा होता है किससे भाई, अभी जस्टिन ऊपर देखा है, ऊपर वाला नीचा ले आओ ना, गोल्ड संख्या किससे जुड़ल होता है वो अरे लायोफोबिक कोलाइड से जुड़ा होता है। और गोल्ड नंबर आपको बहुत पता है, जिलेटिन का क्या होता है, स्टार्च का कितना होता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है मजा लेते हैं आप भी कि नहीं हो। सल्फाइड एस का प्राय सांद्रित किया जाता है, सल्फाइड सांद्रित बेटा देख, सल्फाइड एस को किससे सांद्रण किया था, फेन उत्प्लावन जारण गुरुत्व या कार्बन विधि द्वारा, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा बच्चों, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा, रोस्टिंग द्वारा तो उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, बट फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से क्या कहता है बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है बच्चों, जटिल द्वारा, ये बहुत कम अक्रियाशील होता है ना, जो कम अभिक्रिया नहीं यार करते रहता है, बहुत अक्रियाशील होता है, उसको अगर करना होगा तो क्या करते हैं हम लोग जटिल विधि, मतलब पूरा पावर लगा देते हैं। कौन सा कम क्रियाशील कौन है यहाँ पे, देखो ये सब तो नहीं है, ये दोनों में से, इस दोनों में से कौन है, चांदी, चांदी चांदी हो जा भाई, टकला सब आ जाता है कलर करके।
प्रक्षेत्र शोधन विधि का उपयोग किया जाता है? भाई जोन रिफाइनिंग मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन, क्या होता है भाई? वेरी हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा प्योर मेटल, भाई अल्ट्रा प्योर मेटल का। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन आ गया, अत्यंत ही विशुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जोन रिफाइनिंग यूज करेंगे। ऑप्शन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूं, लोहे का निष्कर्षण का धातु मल प्राप्त होता है। लोहे का निष्कर्षण, बहुआ यहाँ दो क्वेश्चन आप ये देख के गलती कर देंगे, लोहा है तो यहाँ लोहा लगा दिए, पक्का गलत हो जाएगा। यहाँ लोहा के लिए क्या होता है भाई? लोहा के लिए आपका CaSi3, और ये किसका होता है भाई? ये कॉपर के लिए होता है। योर आंसर विल भी क्या होगा? डी होगा बच्चा, ध्यान दे दीजिएगा, डी आंसर ये होगा। Fe गलती भूल से नहीं मारना, क्योंकि CFeS2 में Fe अशुद्धि के रूप में, इम्प्यूरिटीज के रूप में आता है, इसलिए ये होगा कॉपर का, ये होगा आपका किसका? लोहा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय? अनुचुंबकीय में क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, मतलब आकर्षण करने वाला, प्यार करने वाला। इनमें कौन आकर्षण करेगा? देखिए तो N2O, NO2, बच्चे N2O5 या N2O3। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर अम्लीय गुण की बात यहाँ आता है ना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ NO2 की बात करा, अनुचुंबकीय का, अनुचुंबकीय मतलब NO2 आपका आंसर होगा, बी होगा। बच्चे यही NO2 जो है क्या बनाता है? डायमर बनाता है N2O4 में, और जब N2O4 बना लेगा तब वो क्या हो जाएगा भाई? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ये NO2 पैरामैग्नेटिक है, बट ये तीनों क्या है? डायमैग्नेटिक। अगर N2O4 भी रहता तो क्या होता? वो डायमैग्नेटिक हो जाता है। बच्चे NO2 है आपका पैरामैग्नेटिक। फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था जबरदस्त, नाइट्रोजन को पूछ देगा, लेकिन फास्फोरस का -3 से +5 तक चल जाइए। वैलेंसी उसका -3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम +5 होता है। बात तो समझ में आ ही रहा है, +5 मतलब ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। क्लियर? ऑप्शन, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय होगा बच्चों? ऊपर से नीचे देखो, ऑक्सीजन सब जगह है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऊपर से नीचे अम्लीय गुण क्या होता है? घटता है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ता है, और धात्विक गुण में क्या होता है? लेता है इलेक्ट्रॉन, और जो ज़्यादा अधात्विक गुण का वाला होगा ना, वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो N2O5 आपका आंसर होगा। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक? N2O5। बच्चों, फॉर्मिक अम्ल सांद्रण से अभिक्रिया कर बनता है। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर। बच्चों आपको पता होगा H2SO4 क्या करता है? H2SO4 बच्चों H2O को हटाता है। अगर फॉर्मिक अम्ल से H2O हटा दिया तो बचा क्या? CO बचेगा। बच्चों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सल्फर के अणु क्या होता है बच्चों? सल्फर के अणु की अगर बात करोगे, सल्फर किस फॉर्म में पाया जाता है बच्चों? S8 के फॉर्म में पाया जाता है। S8 की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑक्टा एटॉमिक होगा, अष्टफलकीय होगा। और 31 क्वेश्चन का आपका जवाब होना ही चाहिए। जवाब देखिएगा Cu का, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको पता ही होगा Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब बात करेंगे, यहाँ पर क्या होगा? 4 आर्गन तो है ही, आर्गन के साथ यहाँ पर आपके मन में जरूर आता होगा सर 18 और 4s2 और 3d9, बट ये गलत हो गया। 9 से क्या होता है? हाफिल फुल के कारण क्या होता है? ये 4s1 होता है और 3d10 हो जाता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन विल बी बी, आर्गन 3d10 4s1। आप एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या कर दिया? इसको कर दिया हम एनर्जी लेवल में, इसका कम था इसका ज़्यादा था इसलिए किए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी को फिर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि मार्केट में रसायन योद्धा एटम बम आ चुका है, जिससे आपको अभी तक जो क्वेश्चन कराया और नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होगा या एग्जाम में 2024 में जो भी संभावित क्वेश्चन होगा, लगभग पिछले साल भी हम बता रहे हैं कि पिछले साल भी 70 क्वेश्चन में से 65 क्वेश्चन में मेरा रसायन योद्धा पप्पू यादव सर का एटम बम से आया था, और सब्जेक्टिव तो 100% ही था, ठीक ना। तो वो क्वेश्चन भी आया था। आप मार्केट जाइए, ज्वाइन कीजिए, जल्दी रसायन योद्धा एटम बम ले लीजिए। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्या है आपका उपलब्ध है। बच्चों तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करेंगे, ये 31 का आंसर हो गया आपका बी। बच्चों लेंथेनॉइड के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? लेंथेनॉइड के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बी में नजर आ रहा है, n-2 0 से 14। यहाँ देखिए 0 से 14 यहाँ भी है, 0 से 14 यहाँ भी है, बट यहाँ देखिए n-d में d10 है, यहाँ 0 1 है। आपका आंसर क्या होगा? बी ही होगा, ठीक है ना। लेंथेनॉइड वाला में बी आंसर होगा। नेक्स्ट बात हम करेंगे 33 का, निम्नलिखित में कौन एक्टिनॉइड है?
बउआ रे सीने पर नदियाँ प्रेम की समायु गद तब दिल हुआ अरे तुम यूं ही लाजवाब हो। ये तो मेरा क्या था, लेंथ एंड हाइट का था। तो अब उसके बाद से टांगे पर उनकी नज़र पड़ी। टांगे पर, वो टांगे मतलब समझ रहे हैं ना, वो टांग नहीं, टांगा घोड़ा वाला। तुमने तो गलत सोच वाला आदमी है। आजकल के युवा लोग कैसा आना चाहिए, क्या चीज़, अगरबत्ती दिखाओ रे, ये सब बात जो आता है ना, पागल बना दिल, पटना में मिलो, रांची में मिलो, पागल बना के घूमे पटनिया बाजार में, एक बार मिले ये रांची में हमरा से ना। तो हम बात करें टांगा मतलब घोड़ा वाला। टांगे पर उनकी नज़र पड़ी अरमा कम वक्त ये फैमिली मोहब्बत करने लगी। तो उसमें आपका कौन आता है, टेरबियम आता है बच्चों। कौन आता है, टेरबियम आता है। मुझे गाना तो नहीं आता इसलिए हम गाना नहीं सुना पाए, तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी गाना हमें सुने। पागल बना देता है, पटना घूमते रहता है। निम्नलिखित में से कौन डायमैग्नेटिक है बुआ। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मतलब क्या, पैरामैग्नेटिक मतलब पारा मतलब समझ रहे ना, आकर्षण होता है। डाय मतलब क्या होता है, जा दूरी बनाओ। जिसका अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन होगा पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया या डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा उसका बच्चे, अनपेयर्ड होगा। यहाँ स्कैंडियम की बात करें 21 की हम बात कर ले, डाइट कर लेते हैं 1s। आर्गन की बात कर लो, सॉरी आर्गन की अगर हम बात करते हैं, आर्गन ले लीजिए। यहाँ पर आर्गन हो गई 18 4s2 और 3d1 होता है बच्चों। 3+ है तो यहाँ से भी गायब होगा और यहाँ से भी गायब। डी में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, तो पैरामैग्नेटिक कौन होगा, ये होगा बच्चों। Fe2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बच्चों Fe2+ में। Fe का अगर हम बात करें यहाँ पर, Fe की हम जब बात करेंगे यहाँ पर, Fe के जैसे यूज करेंगे तो Fe के लिए हम थोड़ा सा, हाँ Fe की अगर हम बात करते हैं आर्गन के ले लीजिए 18 4s2 और 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। यहाँ डी में ऑर्बिटल कितनी होती है भाई, डी में ऑर्बिटल होती है 5 गो। इलेक्ट्रॉन भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया भाई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बताओ, 3 2 5 हो गया, 1 6 हो गया, 4 न हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका आंसर क्या होगा, इसका 4 होगा बच्चा। लेकिन यहाँ 3+ होता ना तो क्या हो जाता आपका आंसर 5 हो जाता। यहाँ का आंसर क्या होगा 4 होगा, यानी आपका 35 का आंसर क्या होगा 4। बच्चों 36 की बात करेंगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। फटफट करिए, यहाँ 3 पोटासियम है, पोटासियम पे चार्ज कितनी, ये इसका निकालना है। तो x मान लीजिए 6, Cn पर चार्ज कितनी -1 इक्वल टू इस पर टोटल चार्ज क्या है 0। अगर सॉल्व करिएगा तो आपका कितना आ रहा है 3 आंसर आपका होगा। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन K3FeCN6 विल बी C। सभी लिगेंड क्या करता है, देता कि लेता है, देता है। किसको देता है, CMC को देता है, सेंट्रल मेटल को देता है। तो देने वाला क्या होता है भाई, लुईस भस्म होता है आपका। कौन होता है, लुईस बेस होता है। ऑल लिगेंड्स आर लुईस बेस। ओके 37 के बाद हम लोग आते हैं 38 पर बच्चों। 38 की बात करें, जटिल आयन इसकी संरचना क्या होता है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल, या फिर बात करेंगे हम लोग क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो अब हम आपको बताए थे अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट रहेगा ना, लिगेंड रहेगा ना तो स्क्वायर होगा। अगर कमजोर होता तो ये क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा भाई, स्क्वायर प्लेनर होगा। वर्ग तलीय समतलीय होगा, यहाँ समतलीय जरूर लगा होगा, वर्ग स्क्वायर प्लेन, ये आंसर विल बी सी। बच्चों 39 पर हम आते हैं, फटाफट आते हैं। विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 कंटेंट क्या होता है बुआ, कोबाल्ट होता है। ऑप्शन विल बी ए। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय होता है बुआ, CCl4। देखो ना सेम है ना, सेम एटम सब है ना, कार्बन के जुड़ाव चारों है, जन्य खींचेगा सबका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 होगा। क्लियर। ऑप्शन क्या होता है 40 का डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा जेम डाइहैलाइड है, विस्नल और जेम। जेम में हम क्या बताए थे, विस्नल में बगल वाला कार्बन पे 2 हेलोजन होगा। विस्नल में क्या बताए थे, विस्नल में बगल वाला होगा, जेम में एक ही कार्बन पर होगा। तो एक ही कार्बन पर कौन है भाई, ए नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन होगा। बात हम करेंगे यहाँ पर इसकी, जब बात करेंगे ये क्या हो जाएगा आपका विस्नल होगा। जेम मतलब एक ही कार्बन पर। 42 नंबर में क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसके क्लोरोफॉर्म बनता है, किससे क्लोरोफॉर्म बनता है बच्चों, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म। किससे होगा बुआरे, प्रोपेनॉल, अल्कोहल से तो बनता है, लेकिन अल्कोहल में कौन से बनेगा बुआरे,
प्रोपेनॉल से बनेगा। किससे बनेगा? प्रोपेनॉल से बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किसे बनाने के लिए होता है? एल्काइल हैलाइड RX, अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कीन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं। ऑल ऑफ दीज निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है? देखो हुआ, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल। देखो ये एक क्यों जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। ये देखो तो फैलाओ, इधरों कार्बन फैलाओ, इधरों फैलाओ, दुइयों फैलेगा। सेकेंडरी आपका ये क्या होगा? टर्सरी। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है सेकेंडरी अल्कोहल ही हो गया, आपका आंसर बी हो जाएगा इसका 44 का। अनाज अल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है? अनाज अल्कोहल। ग्रेन अल्कोहल को किसको कहते हैं? इथाइल अल्कोहल की कहते हैं। कॉमन नेम है भाई, इथाइल अल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म अल्केन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड एजेंट? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में कौन अल्केन बनाता है? बच्चों यहाँ से कर्ज के जैसे करेगा तो अल्कोहल ही रहेगा, वो अल्कोहल कौन सा होगा? इथेनॉल होगा। बउआ रे यहाँ पर देखो, एसाइल हैलाइड को हाइड्रोजन के साथ PdBSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रोजेनिमुंड जो अल्डिहाइड बनता है उसको क्या बोलते हैं बउआ? रोजेनिमुंड अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन 47 का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता, अल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता। अल्डिहाइड बताए थे अल्कोहल अल्डिहाइड में होता है, अल्डिहाइड किस में होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अम्ल वही है, एंड एसिड में कन्वर्ट होता है। आपका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा केनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? केनिजारो अभिक्रिया वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित रहेगा। तो बच्चे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित किस में होगा? ध्यान दीजिएगा, बेंजल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं, फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगा, ट्राइमिथाइल एसिटाइल में नहीं होगा, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यानी ये तीनों केनिजारो अभिक्रिया देगा, लेकिन ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। ये कौन देगा? अल्डोल अभिक्रिया। हाँ, ये देगा। कौन सी देगा भाई? अल्डोल दे देगा। ये केनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या देता है? अल्डोल देता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से प्राप्त होता है? यूरोट्रोपिन फॉर्मल्डिहाइड है भाई, फॉर्मल्डिहाइड से प्राप्त होता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? फॉर्मल्डिहाइड। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर का है? RCOOR। बच्चे RCOR की बात करेंगे हम लोग, ये RCOR आपका आंसर होगा क्या? ईस्टर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद करता है? फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर लेंगे निम्नलिखित में कौन सा सबसे सबल अम्ल? सबल मतलब प्रबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, सब तो सब क्या है आपका? एसिड ही है, लेकिन -I ग्रुप +I ग्रुप बताए थे, -I इफेक्ट। यहाँ पर देखिए तो -I इफेक्ट तो लग ही नहीं रहा। यहाँ 2 गो -I इफेक्ट, यहाँ 1 गो, यहाँ 3 गो। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित में कौन सबल अपकारक होगा बुआ? कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बच्चों कौन होगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा बच्चों? आपका क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अपकृत कर सकते हैं? अल्कोहल में अगर अपकृत करना है कार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे प्राइमरी अल्कोहल में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? LiAlH4 डालिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राइमरी अल्कोहल में अपकृत हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी एमीन है बुआ? देख तो, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, आपका आंसर विल बी सेकेंडरी। सेकेंडरी एमीन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये किसका? डाइजोनियम सॉल्ट का है, वो भी गलत भी है यहाँ पर ऑप्शन। मिथाइल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है? आइसोसाइनेट NCO। आइसोसाइनेट में देखो साइनेट रहता है CNO, लेकिन यहाँ क्या लगा दिया? आइसोसाइनेट मतलब NC, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनेट पूछा है, मीन्स क्या होगा आपका आंसर? CH3NCO हो जाएगा। क्लियर? आपका आंसर ए है। चलिए, निम्नलिखित में से किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव प्राइमरी एमीन ऑन हाइड्रोलाइसिस?
तो भाई हाइड्रोलाइसिस से करने से किससे होगा? नाइट्रोपैराफिन से नहीं होगा, अल्काइल साइनाइड, हाँ RCN याद आया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, ठीक ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 58 का हो जाएगा बी। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का परसंकरण होता है। बच्चों नाइट्रोजन की हम बात करेंगे तो एमीन का सूत्र क्या होता है? NH2, चाहे कोई भी ले लो, यहाँ पर लगा होगा। यहाँ देखिए एक लोन पेयर होता है ना नाइट्रोजन पर, 1 सिग्मा, ये 2 हाइड्रोजन है तो 2 सिग्मा होगा ही। लो ऐसे कर दे रहे हैं हम, ये यहाँ 3 सिग्मा, 1 लोन पेयर, क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp3। योर आंसर विल बी sp3C। नेक्स्ट बात है सुक्रोज को जलांशन से, सुक्रोज के जल अपघटन कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या होगा? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों बदलेगा। योर आंसर विल बी क्या? सी, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आंसर हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है? वह विटामिन सी होता है। यहाँ देखिए ना, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही कहा जाता है। क्या विटामिन है, इंजाइम है, प्रोटीन है, एमिनो अम्ल है? तो क्या है भाई? एक विटामिन है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन है। बच्चों फिर मैं आपको बता देता हूँ, मार्केट में अपना रसायन योद्धा एटम बम आ चुका है। विभिन्न दुकान में, शहर के, पूरे बिहार के विभिन्न दुकान में आपको मिल रहा है। जल्द से जल्द ले लीजिए, प्रैक्टिस करके आप उसमें काम खत्म कीजिए, केमिस्ट्री का टेंशन खत्म कीजिए। निम्नलिखित में कौन सेल अनुवांशिक चरित्र को दिखाता? अनुवांशिक मतलब बुझते हैं? गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड के गर्लफ्रेंड नहीं, माता का पिता का वाला हमरा में, हमर वाला हमरा बच्चा में। बात बुझ रहे ना? हमर गुण हमरा बच्चा में होना चाहिए, दोसर का गुण अगर बच्चा में आ गया तो बुझ रहे हैं, माँ बाप का, नाना नानी का, दादा दादी का आएगा, वो DNA का ट्रांसफरिंग किस होता है? आपका ऑप्शन क्या है? DNA का। क्लियर? आइए आगे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बहुत जल्दी आसान क्वेश्चन हो गया, लास्ट हो रहा है। साबुन है, कार्बोहाइड्रेट, इथेन, वसा अम्ल का लवण, बाप रे, साल्ट अम्ल ऑफ फैटी एसिड है। बिहार बोर्ड गदगद गद है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया ना, कसम कह रहे हैं भाई, खुदा कसम की मेरा मॉडल जो सेट आया है गेस्ट पेपर गर्दा, हर साल का बेहतरीन आया है, फिर आया है, पिछले साल जैसे आया, हम इस बार कहते हैं 70 के 70 क्वेश्चन आएगा मेरे रसायन योद्धा आइटम से। अब ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से 50% ऑफ, मैं कह रहा हूँ 50% ऑफ दुकानदार देगा आपको, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है भाई? प्राकृतिक बहुलक पॉलीमर कौन है? प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, याद आया? पॉलीमर इज प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी किसका? प्रोटीन किसका के लिए है? प्राकृतिक बहुलक आपका क्या है? प्रोटीन है। सह बहुलक कौन है भाई? कोपोलीमर। कोपोलीमर कौन होगा भाई? ऑप्शन पॉलीथीन है। कोपोलीमर कौन होगा आपका? पॉलीथीन होगा भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे संघनन बहुलीकरण, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कौन होता है? नायलॉन 6 एडिपिक एसिड और क्या होता है? हेक्सामिथाइल डाइएमीन, 2 से मिलकर बना होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। योर आंसर विल बी नायलॉन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एंटीपायरेटिक? एंटीपायरेटिक मतलब बुझता है? जहाँ जहाँ लग जाए ना, जहाँ लग गया बुखार, प्यार का बुखार लगा ना, प्यार का बुखार तो बुझता ही है, 2 बजे 3 बजे तक सोएगा नहीं, तो क्या होता है भाई उसमें? क्या मम्मी पापा बोलते? बउआ ले लो पारा वाला सीटामोल, तो पारासीटामोल एंटीपायरेटिक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 66 का पारासीटामोल। टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है भाई? टाइफाइड एंटीबायोटिक, दवाई का नाम नहीं बोला, एंटीबायोटिक जो आपको लड़ेगा वो होता है क्लोरोफेनिकॉल हो जाएगा, वो क्लोरामेफेनिकॉल, ये ऑप्शन बी हो जाएगा एंटीबायोटिक, ठीक ना। और ये क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक नैरो होता है, एक ब्रॉड होता है, ब्रॉड भी होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कह रहा है भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो है, विषैली गैस की जब बात करोगे तो यहाँ साइनाइड या आइसोसाइनाइड की बात आएगा, तो यहाँ पे कौन है? CH3NCO है, आइसोसाइनाइड आएगा भाई, जो क्या होगा? साइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट निकला था ना भोपाल के। द पॉइजनस गैस इवॉल्व्ड इन भोपाल ट्रेजेडी, ये आप हिस्ट्रियों से पढ़ के आए, केमिस्ट्री में पढ़ना है, केमिस्ट्री में इसलिए पढ़ रहा है कि पॉइजनस गैस था। केमिस्ट्री एहन चीज़ है, सब जगह घुसेगा, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे कोई भी हो, घुसना इसका तय है, ठीक ना। सब जगह घुसेगा, कोई वाला बोलेगा कि नहीं घुसेगा तो घुसा देंगे हम,
बोलना ना हमरा कनी केमिस्ट्री कहाँ नहीं घुसता है। गैमेक्सिन है भाई, गैमेक्सिन क्या है आपका भाई, गैमेक्सिन एक कंपाउंड है, हेलो एल्केन में आता है बुआरे। गैमेक्सिन बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन लगा होगा, यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। मीन्स क्या आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड का ऑप्शन सी आपका क्या हो गया 670 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका यही था। आ जाइए यहीं पर मैं अपना लास्ट करता हूँ और आप सभी को फिर लास्ट में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मार्केट में 50% ऑफ पर आपका क्या हो गया, मार्केट में मिल रहा है रसायन योद्धा पप्पू यादव का एटम बम, जो जरूर से जरूर खरीद लीजिए। 50% महा धमाका ऑफर है, मार्केट में अवेलेबल है, एवरी स्टॉल बुक स्टॉल में है, दुकान में जाइए जबरदस्त लीजिए, गर्दा हो रही है। हम बार बार आते रहेंगे, आप लोग को सवाल करते रहेंगे, समझाते रहेंगे कैसे तैयारी करनी है, क्या चीज़ होगा, कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बट एक बार अगर रसायन योद्धा से प्यार कर लिए फिर हम बार बार प्यार करवाएंगे, रियली कह रहा हूँ। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं सब्जेक्टिव से लेकर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा बाय।